धोखेबाज औरतों की होती है ये पहचान, चाणक्य ने बताया है पहचान करने का सही तरीका। दोस्तों, ये कहा जाता है कि एक महिला साधारण से अपने गुणों के चलते घर को स्वर्ग बना सकती है, और वहीं पर कुछ अपने अवगुणों के चलते महिला ही बसे बसाए घर को नर्क भी बना सकती है। जहां किसी भी घर परिवार को चलाने में जितनी एक घर के मालिक की भूमिका होती है, और वही उतनी ही अहमियत उस घर में रहने वाली महिला की भी होती है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में महिलाओं से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। आचार्य चाणक्य की माने तो एक घर परिवार को बनाने और बिगाड़ने में एक महिला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन महिला के प्यार में आप नहीं फंसेंगे। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि धोखेबाज औरतों की पहचान कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन घंटी को दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता है। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये देवी के साथ साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहा है। और दोस्तों, ये भी जान ले कि प्रकृति ने औरतों के भीतर कोमलता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में धोखेबाज महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है, नहीं आप जिंदगी भर रोते ही रहोगे। दोस्तों, यह आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति शास्त्र में ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया है जो आज भी देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर किसी भी धोखेबाज महिला के प्यार में आप कभी भी नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, ये भी बताया गया है कि ये सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, ये भी जरूरी नहीं होता है। हमारा समाज महिलाओं को परिवार का इज्जत मानता है, लेकिन यह महिला की भी यह जिम्मेदारी होती है कि परिवार की इज्जत पर बुरा असर न आने दे। दोस्तों, यह महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती है, लेकिन अपनी सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। आचार्य चाणक्य ने ये भी बताया है कि औरत जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में औरतों को देवी का दर्जा है, परंतु कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी औरतों को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता, बहुत सारे पुरुषों से उन्हें लगाव हो जाता है। इस वीडियो में हम आज यही जानेंगे कि ऐसी औरतों की पहचान कैसे करें। तो इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी गई है जो आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, धोखेबाज औरतों की पहचान कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनके आचरण परिवार के विनाश के कारण बनते हैं, और वहीं ऐसी औरतों को समाज में कुलक्षणी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी ही औरतों को पहचानना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। दोस्तों, इस प्रकार की महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी होठों पर कुछ और होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में बहुत ज्यादा मजा आती है। ऐसी औरतों के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेमजाल में फंसाकर रखती हैं। इन औरतों के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बनाती हैं। दोस्तों, ऐसी औरतें प्यार किसी और से, इजहार किसी और पुरुष से करती हैं। दोस्तों, ऐसी औरतों की पूरी कोशिश रहती है कि लोग उसे देखें। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिला कभी किसी एक पुरुष की नहीं होती है। दोस्तों, इनका प्रेमी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है।
दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जिन औरतों की पैर की अंगूठा के साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठे की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, दोस्तों ऐसी औरतें हालात के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। दोस्तों, ऐसी औरतें सौभाग्य से बहुत क्रोधी होती है। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जिस भी महिलाओं के पैर का पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा का सामना करती है। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होती है तो वह महिला पूरे जीवन में गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक गद्देदार होती है, ये सब खराब किस्मत की निशानी होती है। और जिन औरतों का माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपनी देवर के लिए अशुभ होती है। जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, वो अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन औरतों के होठों के ऊपर का भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी औरतें अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन औरतों के कानों में अधिक बाल होती है, ऐसी महिलाएं घर में दुख का कारण की वजह बनती है। और जिस भी महिलाओं के मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकले होते हैं, ऐसी महिलाएं के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन औरतों के मसूड़े काले होते हैं, ये भी दुर्भाग्य की निशानी है। दोस्तों, जिस औरत के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती है। और जिन महिलाओं के हाथों की नसें दिखाई देती है या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। और जिस महिला की आंखें थोड़ी पीली होती हैं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। और गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपना ही वंश के विनाश के कारण बनती है। चाणक्य नीति में महिलाओं को लेकर लिखी गई बातों के अनुसार चपटी हथेली वाली महिलाएं किस्मत के मामले में कमजोर होती हैं। धन के मामले में हमेशा ही इनकी जेब खाली ही रहती है। पूरी जिंदगी में इनके सुख से ज्यादा दुख होता है। अपने साथ साथ ये पूरे घर के भाग्य में भी बाधा बनती हैं। दोस्तों, ये चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी महिलाएं जिनकी ठोड़ी पर तिल रहता है, वह काफी खुशमिजाज और वफादार होती हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं अपने स्वभाव के अनुरूप दयालु भी होती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं की थोड़ी गोल होती है, उन्हें भाग्यवान माना जाता है। दोस्तों, ये भी चाणक्य नीति में महिलाओं के शरीर के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। नीति शास्त्रों के अनुसार जिन औरतों के पैर लंबे और चिकने होते हैं, उन्हें शुभ माना जाता है। इन औरतों को लाइफ में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन ये औरतें पति के साथ कभी वफा नहीं करती। माना जाता है कि ऐसी महिलाएं पति को धोखा देने का मौका हाथ से नहीं जाने देती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है, उन्हें भी शास्त्रों में शुभ माना गया है। माना जाता है कि ऐसी औरतों को जीवन में धन, सुख और संतान की कोई कमी नहीं रहती। इनका जीवन हमेशा सुखमय होता है। दोस्तों, ये भी नीति शास्त्र में बताया गया है कि जिन औरतों की छाती चौड़ी होती है, वे बहुत साहसी, अहंकारी और क्रोधी स्वभाव की होती है और अपने इसी स्वभाव के कारण किसी से दबती नहीं है। साथ ही ऐसी औरतें परिवार में भी अपना राज चलाना अच्छी तरह जानती हैं। दोस्तों, ये भी आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिन औरतों की छाती पर हल्के बाल होते हैं, वो पुरुषों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इस तरह की औरतें पति को धोखा देने में भी नहीं चूकती हैं।
चाणक्य नीति के अनुसार जिन महिला के सीने पर हल्के बाल होते हैं, ऐसी औरतें झूठ बोलने में भी माहिर होती हैं। अपने फायदे के लिए ये किसी से भी झूठ बोल सकती हैं। यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचती कि किसी को उनके झूठ बोलने से लाभ होगा या नुकसान होगा।